नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल STH में। आज हम आपको ब्लड प्रेशर से संबंधित सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। आप ऐसे ही सवालों के जवाब और भी जानना चाहते हैं तो हमारे दूसरे YouTube चैनल सबको एजुकेशन पर जाकर भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1, हाई ब्लड प्रेशर क्या है और कैसे होता है। दरअसल जब आपका ब्लड प्रेशर अस्वस्थ स्तर तक पहुंच जाता है तो उसे हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन कहा जाता है। आपकी रक्त धमनियों से रक्त के गुजरने के प्रवाह और ब्लड को पंप करने के लिए दिल द्वारा लगाई जा रही ताकत के आधार पर ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप के स्तर का निर्धारण होता है। आपकी रक्त धमनियाँ जितनी पतली या सिकुड़ी होंगी उतना ही आपके दिल को ब्लड पंप करके आगे फेंकने में ताकत लगानी पड़ेगी और आपका ब्लड प्रेशर या रक्तचाप उतना ही ज़्यादा होगा। लंबे समय तक उच्च रक्तचाप या हाई ब्लड प्रेशर रहने से हार्ट डिजीज या दिल की बीमारी के साथ अन्य बीमारी भी हो सकती है। सवाल नंबर 2, ब्लड प्रेशर होने पर क्या खाना चाहिए। दरअसल हाई ब्लड प्रेशर में गेहूं, मूंग की दाल, मसूर की दाल, सब्जियों में परवल, सिंगाड़ा, टमाटर, लौकी, तुरई, करेला, कद्दू, हरे पत्तेदार सब्जियां और मौसमी सब्जियां खानी चाहिए। साथ ही खाने में जीरा भी शामिल करना चाहिए। सवाल नंबर 3, हाई ब्लड प्रेशर होने के पीछे क्या कारण होता है। दरअसल कुछ लोगों को अपने माता पिता या परिवार के किसी अन्य सदस्य से आनुवांशिक रूप से उच्च रक्तचाप या हाई ब्लड प्रेशर की समस्या मिल जाती है। यह समस्या जीन के म्यूटेशन या जीन की असमानता के कारण भी होती है। बढ़ती उम्र के कारण शरीर में होने वाले बदलावों के कारण भी हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। उदाहरण के लिए उम्र बढ़ने के कारण किडनी की कार्यक्षमता कम होने से, शरीर में नमक और तरल पदार्थ के असंतुलन के कारण भी हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। मोटापे, शुगर, अस्वस्थ जीवन शैली और शारीरिक असक्रियता के कारण भी उच्च रक्तचाप या हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। सवाल नंबर 4, ब्लड प्रेशर में दही खाने से क्या होता है। दरअसल हाई ब्लड प्रेशर वालों को नियमित रूप से दही का सेवन करना चाहिए। कई स्टडी में दही को हाई ब्लड प्रेशर में बहुत अच्छा बताया गया है, लेकिन दही में चीनी, नमक या किसी भी तरह का फ्लेवर डालने से बचें। सवाल नंबर 5, हाई ब्लड प्रेशर की क्या पहचान होती है। दरअसल हाई ब्लड प्रेशर को आमतौर पर एक साइलेंट समस्या कहा जाता है। शुरुआत में इसके लक्षण दिखने मुश्किल होते हैं, लेकिन फिर भी यह दिमाग, दिल, आँख और किडनी जैसी महत्वपूर्ण अंगों पर बुरा असर डाल सकता है। इसके संकेत या लक्षण होते हैं जैसे सांस फूलना, पेशाब में खून आना, चक्कर आना, छाती में दर्द, आँखों की रोशनी धुंधली होना, सिर दर्द, नाक से खून आना आदि। सवाल नंबर 6, ब्लड प्रेशर होने पर कौन सा नमक खाना चाहिए। दरअसल हाइपरटेंशन के मरीजों को सफ़ेद नमक का सेवन कम से कम करना चाहिए। सादा नमक में करीब 65 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं जो शरीर में पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं। सवाल नंबर 7, लो ब्लड प्रेशर क्या है और कैसे होता है। दरअसल लो ब्लड प्रेशर या मेडिकल भाषा में इसे हाइपोटेंशन भी कहा जाता है। लो बीपी वाले मरीज अधिकतर अपने आप को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वो इसे इतना खतरनाक नहीं मानते, जबकि यह बिल्कुल गलत है। यदि आपका बीपी 90 से 60 से कम रहता है तो आप लो बीपी की श्रेणी में आते हो। इसके पीछे ढेरों कारण हो सकते हैं, जैसे कि पर्याप्त मात्रा में पानी न पीना, पानी की कमी, अत्यधिक दवाइयों का बुरा असर, किसी भी प्रकार का स्ट्रेस, खाना सही तरीके से न खाना या जेनेटिक भी हो सकता है। सवाल नंबर 8, हाई ब्लड प्रेशर के रोगी को कौन सा फल खाना चाहिए। दरअसल आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों को ज़्यादा नमकीन, मीठा और फैट वाला खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसे खाने में ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। अगर आप खाने में कुछ फल, सब्जियां, साबुत अनाज और लीन प्रोटीन शामिल करते हैं तो आप ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कर सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को खाने में खट्टे फल जरूर शामिल करने चाहिए। खट्टे फलों से इम्यूनिटी भी मजबूत होती है। खट्टे फलों में विटामिन, खनिज और कई तरह के पोषक तत्व होते हैं जिससे आपका दिल स्वस्थ रहता है और हाई ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है। सवाल नंबर 9, लो ब्लड प्रेशर की पहचान कैसे होती है। दरअसल आपको यदि बहुत ज़्यादा चक्कर आता है तो ऐसे में आपका बीपी समय समय पर जरूर चेक करते रहना चाहिए। यदि आंखों के सामने कालापन छा जाए या अंधेरा सा दिखने लगे तो यह भी लो बीपी का लक्षण है। खाना अच्छा न लगना या भूख समय पर न लगना लो बीपी के लक्षण हैं। उल्टी जैसा फील होना, बिना कुछ करे थकान हो जाना या जल्दी जल्दी थक जाना, यदि ऐसा आपके साथ होता है तो
लो बीपी जरूर चेक करना चाहिए। कभी कभी सांस लेने में कठिनाइयाँ महसूस होती है, यह भी बीपी लो होने का कॉमन लक्षण में से एक है। यदि आपको चलते चलते कुछ भी अच्छा न दिखे या धुंधला दिखाई देना भी ब्लड प्रेशर लो का लक्षण हो सकता है। सवाल नंबर 10, ब्लड प्रेशर को जड़ से कैसे ख़त्म कर सकते हैं? दरअसल ब्लड प्रेशर को जड़ से ख़त्म करने के लिए सबसे पहले शारीरिक मोटापे को दूर करना होगा। उच्च रक्तचाप के उपचार और निदान के लिए अच्छी सुकून भरी नींद लेना सुनिश्चित करें। जिस दिन आपने धूम्रपान और शराब का सेवन करना छोड़ दिया, उसी दिन से आपने हाई ब्लड प्रेशर जड़ से ख़त्म करने की एक जंग जीत ली। दरअसल ब्लड प्रेशर को जड़ से ख़त्म करने का उपाय में अधिक पोटेशियम और कम सोडियम वाला भोजन खाएं और 3 से 4 मुनक्का या किशमिश को रात में पानी में भिगो कर रखें और फिर सुबह के समय इसे अच्छी तरह चबाकर खाने से कुछ ही दिनों में हाई ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तचाप जड़ से ख़त्म हो जाएगा। हाई ब्लड प्रेशर का घरेलू उपचार के रूप में लहसुन को पानी में भिगोकर खाना बहुत ही लाभकारी होता है। सवाल नंबर 11, ब्लड प्रेशर को तुरंत कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? दरअसल कुछ घरेलू उपाय हैं, जैसे कि दूध में हल्दी, शिलाजीत और चम्मच पर डालकर पिए, बादाम रोगों से पैरों के तलवों की मालिश करें, रोजाना खाली पेट लौकी का जूस पिए, इसमें आप स्वाद के लिए नींबू और पुदीना भी डाल सकते हैं। दिन भर गर्म पानी पिए, लेकिन अधिक बीपी होने पर इसे पीने से बचें। मोटापे के कारण अगर आपको हाई बीपी की समस्या है तो रोजाना व्यायाम करें। खीरा, करेला, टमाटर और गिलोय और सदाबहार और लौकी डालकर जूस बना लें। इससे हाई ब्लड प्रेशर के साथ हाइपरटेंशन की समस्या से भी छुटकारा मिलेगा। एसिडिटी के कारण अगर हाई बीपी की समस्या बढ़ गई है तो लौकी का जूस पिए। इसके अलावा तरबूज खाएं और वाइट ग्रास का जूस पिए। किडनी खराब होने के कारण भी कई बार हाई बीपी की समस्या हो जाती है। ऐसे में आप गोगरू का पानी पिएं, जिससे शरीर के विषाक्त तत्व बाहर निकल जाएंगे, साथ ही किडनी भी हेल्दी रहेगी। अल्कोहल का सेवन कम करें। सवाल नंबर 12, ब्लड प्रेशर की सबसे अच्छी दवाई कौन सी होती है? दरअसल आयुर्वेद में हाई बीपी को कंट्रोल करने के लिए सबसे अच्छी दवाई है दालचीनी। इसका प्रयोग मसाले के रूप में भी किया जाता है। दालचीनी केवल इंसान को दिल की बीमारी से ही नहीं बल्कि डायबिटीज से भी बचाता है। इसके प्रयोग से शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बढ़ जाती है और ब्लड शुगर भी कम हो जाती है। सवाल नंबर 13, बीपी बढ़ने से क्या परेशानी हो सकती है? दरअसल इससे कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं जैसे दिल का दौरा, किडनी की समस्याएं, मस्तिष्क रक्तस्राव आदि हो सकते हैं। उच्च रक्तचाप या हाई ब्लड प्रेशर एक छोटी समस्या की तरह लग सकता है, लेकिन अगर हाई बीपी के लक्षणों को ठीक से प्रबंधित नहीं किया जाता तो यह खतरनाक स्वास्थ्य मुद्दे को भी साथ लाता है। सवाल नंबर 14, सामान्य बीपी कितना होता है? दरअसल स्वस्थ व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg तक होता है। 120 mmHg सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है और 80 mmHg डायोस्टोलिक ब्लड प्रेशर है।